नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। राजनीति में संख्या का सबसे अधिक महत्व होता है। हर जाति अपनी संख्या को सबसे अधिक दिखाकर मजबूत दिखना चाहती है। ओबीसी जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा वोट बैंक होने के बाद एकजुटता न होने के कारण उसे अगड़ी, दलित और मुस्लिम जातियों के पीछे चलना पड़ता है। इसी कारण उनको संख्या में अधिक होने के बाद भी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल पाती। 1990 के बाद देश की राजनीति पर मंडल कमीशन का असर पड़ा। पिछली जातियों के तमाम क्षत्रप नेता उस दौर में सत्ता का केंद्र भी बने, उसके बाद भी वे एकजुट न रह सके। ओबीसी जातियों में आगे रहने वाला यादव, कुर्मी और पटेल जैसी कुछ जातियों के एक ही हिस्सा में सत्ता की मलाई आई, जिसकी वजह से ओबीसी में दो हिस्से हो गए। ओबीसी में अति पिछड़ा वर्ग के नाम से एक अलग वर्ग बना। इस वर्ग को आगे कर पिछड़ी जातियों के चुनावी प्रभाव को कम करने का काम किया गया, जिसकी वजह से 2014 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ी जातियों की अगुवाई करने वाले दल कमजोर पड़ गए और वे दूसरे दलों का सहारा लेने को मजबूर होने लगे। पिछड़ों की राजनीति ये बात समझकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा पिछड़ों की राजनीति कर रही है और पिछड़े वोट के लिए मंत्री पद बनाए जा रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि जातीय आधार पर जनगणना की जाए। देश में 1931 में जातीय आधार पर जनगणना हुई थी, उसी को आधार मानकर अब तक राजनीति हो रही है। सभी जातियां अपने अपने अनुसार संख्या को बढ़ चढ़कर दिखा रही हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति का समर्थन करने वाले ब्राह्मण वोट बैंक 13 से 15% बताने लगे हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक दलों में ब्राह्मण वोट बैंक के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी है। जबकि 1931 में जो जनगणना हुई उसके आधार पर अगड़ी जातियों की संख्या 15% बताई गई थी। वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार योगेश श्रीवास्तव कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा और उस समय के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को घेरने के लिए पिछड़े वर्ग के नेता मंडल राजनीति को नए सिरे से मजबूत करना चाहते हैं, इसके लिए आधार जातीय जनगणना को बनाया जा रहा है। पिछड़े वर्ग के नेताओं को लग रहा है कि पिछड़ी और अति पिछड़ियां जातियां अगर एकजुट हो जाएंगी तो धर्म की राजनीति को हाशिए से बाहर किया जा सकता है। 1989 में उस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राम मंदिर राजनीति को मात देने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था। उस दौर की राजनीति को मंडल बनाम कमंडल का नारा दिया गया। लालू प्रसाद यादव की सक्रियता के बाद अंदर खाने पिछड़ी जातियों के नेता एकजुट हो रहे। ये वही नेता जिन्होंने मंडल की राजनीति के सहारे सत्ता हासिल कर भाजपा और अगड़ी जातियों को सत्ता से दूर रखा था। इनमें लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार प्रमुख हैं। मंडल के ये नेता अपनी अपनी जरूरतों और ताकत के बचाने के लिए खेमे बदलते रहे। इनमें से कई नेता भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के साथ भी रहे और 2014 के बाद भाजपा ने सहयोगी दलों को कमजोर कर अकेले चलने की रणनीति बनाई, तो सहयोगी दल भी अपना अपना अलग रास्ता देखने लगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार ने इन दलों में आत्मविश्वास भर दिया। अब ये उत्तर प्रदेश में एकजुट होकर अपनी ताकत को आजमाना चाह रहे हैं। पिछड़ों की एकजुटता बड़ी चुनौती। देश पर दैनिक समाचार पत्र के संपादक अनिल मिश्र कहते हैं कि यह बात सच है कि देश की राजनीति में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्गों का ही है। पिछड़े वर्गों को कमजोर करने के लिए अति पिछड़ा वर्ग अलग से दिखाए जाने लगा है। भाजपा ने इस वर्ग के छोटे मोटे नेताओं को महत्व दिया। मौर्य बिरादरी के केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया। पटेल बिरादरी को अपना दल की अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया। राजभर बिरादरी के नेताओं को महत्व दिया। यह सच है कि मंडल की राजनीति का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिला तो पिछड़ी जातियों में यादव को ही मिला, यादवों को मिला। उसमें भी ये देखें कि पूरी राजनीति लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवारवाद के आसपास ही घूमती रही मेरे दोस्तों। इससे पिछड़ों में असंतोष को भड़काने का मौका मिला। मुलायम और लालू के दौर में पिछड़ी जाति के दूसरे बिरादरी के नेताओं को भी मौका मिला था। इनके बेटों ने जब पार्टी की कमान संभाली तो पिछड़ा एकता की बात तो जाने दीजिए, ये अपने परिवार में ही एकजुटता कायम नहीं रख पाए। नेताओं में जो सरल स्वभाव लालू और मुलायम का था वह उनके बेटों में देखने को नहीं मिलता। इनके स्वभाव की आक्रामकता साफ तौर पर दिखाई जा सकती है। विपक्ष में रहने के बाद भी इनके स्वभाव में सरलता नहीं है। ये नेता भी सत्ता के ही नेताओं की तरह पसंद के लोगों से मिलते जुलते हैं, अपनी जाति के लोगों को महत्व देते हैं,
अगर पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के बीच में आपस में संबंध नहीं बने तो कितनी भी जाति जनगणना हो जाए लाभ नहीं होगा। संभव है कि यादवों की संख्या कम हो तो पिछड़ी जातियों के बीच में उनका ही विरोध शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और राजनीतिक खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार।